भड़काऊ बयान देने वाले मौलानाओं पर लगातार एक्शन किया जा रहा है और इस बार इसी कड़ी में मौलाना नूर अहमद अजहरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मौलाना अहमद अजहरी को गिरफ्तार किया गया है। ठगी और जालसाजी के मामले में दरअसल ये कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, गिरफ्तारी की गई है अवैध मदरसों पर एक्शन के खिलाफ। दरअसल उन्होंने बयान दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मौलाना अजहरी, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले अजहरी ने वीडियो जारी करके जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार कभी भी मस्जिद तो कभी मदरसों को टारगेट कर उनको तोड़ने का काम कर रही है। और साथ ही अजहरी ने सरकार से कहा था मदरसे और मस्जिदों के नाम पर एक समुदाय के लोगों को डराया जा रहा है ताकि लोग मदरसों में पढ़ाई ना कर सकें। और मौलाना ने पूरी बात क्या कही, पहले तो वो आपको सुनवा देते हैं, जिसके बाद आज गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। हुक्मरान जानते हैं कि जब मदरसे निशाने पर होंगे तो इनका वजूद निशाने पर होगा। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना आप चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छवि, हमारी शबीहा को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपके जुल्म, आपकी ज्यादतियां पूरी दुनिया की इंसानियत जानती है। आप किस तरह से हमको टारगेट कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। मदरसे हमारा वजूद है, मदरसे हमारे मजहब की निशानी है। ऐसे में सवाल यह है कि 13,000 मदरसे अवैध घोषित क्यों हुए हैं? बिना अनुमति के संचालन हो रहा था, मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग नहीं होती थी और यही वजह है कि इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे थे। तमाम मानकों को दरकिनार किया जा रहा था इन मदरसों द्वारा और फंडिंग से जुड़े सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं मिला, क्योंकि बिना अनुमति के जो संचालन है इन मदरसों का किया जा रहा था और मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग में ये जो है मदरसे वो नहीं आते थे और साथ ही इसकी आय को लेकर के ठीक ठाक जानकारी भी नहीं दी जा रही थी। हवाला के जरिए फंडिंग की आशंका है। ये तमाम आशंकाओं को देखते हुए यहाँ पर एक्शन देखने को मिला था। और देखिए, 1-2 नहीं 13,000 ऐसे मदरसे थे जो अवैध घोषित कर दिए गए और इसीलिए योगी का ये बड़ा फैसला था। बहरहाल योगी ने कह दिया था कि ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी सरकार का हंटर लगातार चलता रहेगा। जी हां, यूपी एसआईटी की जांच में 13,000 अवैध मदरसे पाए गए हैं। 13,000 अवैध मदरसों पर एक्शन की अब तैयारी भी कर रही है योगी सरकार। और एसआईटी ने अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश कर दी है। अधिकतर अवैध मदरसे भारत और नेपाल बॉर्डर पर बने हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिले हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ अवैध मदरसे पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब अवैध पाया गया है इन 13,000 मदरसों को, तो ऐसे में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरीके के बयान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, एसआईटी ने जांच की है, एटीएस का इन्वॉल्वमेंट है, सारे आंकड़े जुटाए गए हैं। पहले तो मदरसा संचालकों से जानकारी मांगी गई थी कि ये फंड आपने कहां से हासिल किए, उस फंड की जानकारी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया है वो जानकारी दीजिए। वो जांच में ये सामने आया कि ब्रिटेन के कुछ ट्रस्ट हैं जो इन मदरसों को फंड मुहैया करा रहे हैं। ऐसी जानकारी भी है कि अरेबियन देशों से भी फंड आया है और खासतौर पर जो नेपाल सीमा से सटे हुए मदरसे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर फंड आया और बीते 2-3 सालों में ही तेजी से वहाँ मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में एसआईटी जांच की रिकमेंडेशन के बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ फैसले पर कुछ लोग जानबूझकर सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जानबूझकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 23,000 से ज्यादा अगर मदरसे हैं तो ऐसे में 5,000 सही पाए गए, कुछ के पास फिलहाल फौरी तौर पर मान्यता थी। ऐसे में सिर्फ 13,000 जो इलीगल हैं, अवैध हैं, उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। गौर करने वाली बात है, हर मदरसे पर नहीं। शुक्रिया मनीष का पूरी जानकारी के लिए।